तो आपने एक से बढ़कर एक शौकीन देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे महानुभाव से जिनके शौक निराले हैं। निराले नहीं, शानदार और जानदार भी हैं, क्योंकि जितने ये अनोखे हैं उतने इनके शौक भी अनोखे हैं, मस्त हैं। सुनेंगे तो आप खिलखिलाए बिना नहीं रह पाएंगे। एक नजर में तो आपको धोखा हो सकता है कि ये किसी रियासत के राजकुमार हैं, क्योंकि उसी तरीके से ये पगड़ी डालते हैं, उसी तरीके से मेकअप करते हैं, साज श्रृंगार करते हैं। लेकिन एक हद तक ये बात सच है, क्योंकि जब भी अपनी पूरी शख्सियत के साथ ये सामने आते हैं तो खुद को किसी सल्तनत के बादशाह से कम नहीं समझते। यानी कि ये तो इनका एक बहुत छोटा सा परिचय है। बस आप देखते जाइए कि ये साहब करते क्या क्या है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहते हैं और किसी से भी इनका नाम पूछ लीजिए, पगड़ी वाले स्वामी जी, वो आपको घर तक इनके पहुंचा देगा। पगड़ियां ही नहीं, उनके दूसरे शौक भी बादशाहों जैसे हैं, लेकिन उनका मकसद बेहद नेक है। वो चाहते हैं कि लोगों के चेहरे से गम की लकीरें मिट जाएं और हंसी का बोलबाला हो। इस कहानी में बताने और दिखाने को बहुत कुछ है, लेकिन शुरू करते हैं मुस्कुरा के। स्वामी मुस्कुरा के, यही नाम है इनका। अभी सजने का वक्त है, सो माथे पर तिलक मजेदार लगना चाहिए, ताकि ललाट सूरज की तरह दमक उठे। दुख को दर्द कहोगे तो बढ़ेगा, सर पे चिंताओं का बोझ चढ़ेगा। आप तो कहें घर तो सुख का है, सुख का ही रहेगा। स्वामी मुस्कुरा के जो कह रहे हैं उसे बस सुनते जाइए, मतलब और मकसद हम आगे बताएंगे। पहले देखिए स्वामी जी का पगड़ी भंडार। एक से एक डिजाइन, एक से एक रंग। कोई राजे महाराजे वाली पगड़ी है तो कोई मुगल बादशाहों के सिर सजने वाला ताज। देखिए इस पगड़ी पर तो पूरा का पूरा मुर्गा ही बैठा हुआ है। शुक्र है ये जिंदा नहीं है, वरना बोल पड़ता। तो अब सज धज कर तैयार हैं स्वामी मुस्कुरा के। कहा जाता है जो मुस्कुराते हैं वो धार्मिक होते हैं, और मुस्कुराहट का कोई धर्म नहीं होता है। मुस्कुराहट का धर्म है आनंद। आनंद हमारा गोत्र है और मुस्कुराहट हमारी जन्म कुंडली। बदन पर राजसी लिबास, माथे दमकता तिलक और सिर पर पगड़ी। अब बारी है शस्त्र धारण करने की। बिना हथियार के कैसा बादशाह, ये स्वामी जी का मालखाना है। हर जमाने के हथियार, तलवार, गदा, भाला, बर्छी, कटा, सब मिलेगा यहाँ। इतना माल असबाब सिर्फ शौक के लिए जुटा रखे हैं स्वामी जी ने। मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी देखे हंस पड़े, खिलखिला पड़े। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। तो स्वामी मुस्कुरा के उर्फ शैलेंद्र व्यास, इनकी शख्सियत के कई पहलू हैं, मजेदार और बेहद दिलचस्प। अब तो दूसरे कई लोग भी स्वामी जी के पीछे पीछे चल पड़े हैं। शहर में कोई भी जुलूस निकले, स्वामी जी और उनके चेलों के बिना बात नहीं बनती। स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी खिलखिला के और स्वामी दिल मिला के। तीन स्वामी, एक गुरु, बाकी दोनों चेले। उज्जैन की सड़कों पर जब मुस्कुरा के, खिलखिला के और दिल मिला के तीनों निकलते हैं तो अजब समा बन जाता है। गुरु चेले खुद पर इतराते हैं और लोग देख देख मुस्कुराते हैं। विभिन्न प्रकार की पगड़ियों को धारण करने में हम कुछ देर के लिए इस खूबसूरत गलतफहमी में हो जाते हैं कि हम बादशाह अकबर हैं, शिवाजी हैं, संत तुकाराम हैं, हम बाल गंगाधर तिलक हैं, हम तात्या टोपे हैं, हम पेशवाई पगड़ी पहन रहे हैं, सिंधिया घराने की, होलकर घराने की। अब स्वामी जी के घर वालों से मिलिए। भरा पूरा परिवार है, यहाँ हंसी हर वक्त खेलती रहती है। शुरू में घर वालों को अटपटा लगता था, लेकिन अब भला लगता है।
वो अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं और जब वो पहनते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जब मैं स्कूल में जाती हूँ तो हर टीचर उनका नाम जानती है, हर टीचर उनको जानती हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है, इससे मेरी भी पहचान बढ़ती है। स्वामी जी पेशे से टीचर हैं, लेकिन ज्यादा शोहरत इनके अजीबोगरीब शौक की वजह से इन्हें मिलती है। इनके पास अलग अलग राजघरानों और महापुरुषों की 150 से ज्यादा पगड़ियां हैं और इतनी ही तादाद में शाही लिबास। जाहिर है इनके लिए रकम भी काफी खर्च होती है, लेकिन मकसद जब हर चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का हो तो भला खर्च की परवाह कौन करे। धन्य हो स्वामी मुस्कुरा के, खिलखिला के और दिल मिला के। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन। तो चलिए हम मुस्कुरा के आपको बता रहे थे स्वामी मुस्कुरा जी के बारे में, लेकिन स्वामी जी के चेलों के बारे में बात करते हैं। स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी खिलखिला के और स्वामी दिल मिला के, कुल 3 नाम। जैसे गुरुजी और वैसे ही चेले ही। तो जब तीनों सज धज कर शहर में निकलते हैं तो समा बन जाता है। और वैसे भी उज्जैन शहर का कोई जुलूस इन तीनों के बगैर पूरा नहीं होता। शानदार लिबास, जानदार पगड़ी और उस पर खास तरीके के हथियार उठाए स्वामी जी तो ऐसे मौकों पर बाग बाग पहुंचते हैं, जैसे राजा महाराजाओं की आत्मा इन पर सवार हो जाती है। लोग बाग भी ने वैसी ही हैरत भरी निगाहों से देखते हैं, जैसे कि आप देखते हैं। और इन सब का एक ही मकसद है, हंसने मुस्कुराने का। चलिए स्वामी मुस्कुरा की पगड़ियां तो आपने देख ली। आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिरकार वो ये सब पगड़ियां इकट्ठे कहां से करते हैं, इतना रौब कहां से आ जाता है। स्वामी जी की शख्सियत में ये है बादशाह सलामत का माल खाना, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ तलवार है, खंजर है, गदाएं हैं, बर्छी है और भाला है, और भी कई किस्म के हथियार भी मौजूद हैं स्वामी जी के पास। इन हथियारों का डिजाइन भी खूब अनोखा है, यानी कि चमचमाती म्यान और खूबसूरत मूठ। माथे पर जानदार टीका लगाकर स्वामी जी हथियारों के इस जखीरे में से चुनते हैं अपनी पसंद का असला। क्या फब रहा है क्या नहीं, ये बताने के लिए स्वामी जी के 2 खास चेले तो मौजूद रहते ही हैं। चेले भी कुछ कम नहीं, वो भी स्वामी मुस्कुरा की तरह ही खास हैं। हम बात कर रहे हैं स्वामी मुस्कुरा के जी की। पेशे से तो ये टीचर हैं, लेकिन उनकी शोहरत उनके शौक की वजह से ज्यादा है। इस अजीबोगरीब शौक के लिए पहले तो कई लोग स्वामी जी को पागल करार देते थे, लेकिन अब हर तरफ से दाद ही मिलती है। यहाँ तक कि स्वामी जी के परिवार के लोग भी उन पर दिल खोलकर मुस्कुराते खिलखिलाते हैं। पत्नी और बेटी तो इसी बात पर फिदा रहती है कि स्वामी जी की खास शख्सियत की वजह से उनका रुतबा भी बढ़ता है। चलिए स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी पहुंच चुके हैं। स्वामी जी, जो सबसे आसान काम होता है मुस्कुराना, वो आजकल के समय में सबसे मुश्किल काम शायद बन गया, लेकिन आप उसी आसानी से कैसे इसे अंजाम देते हैं और ये पैगाम आप बाकी लोगों को देते हैं? जी सर, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर खुश हुए तो क्या हुए, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जो हार कर मुस्कुराना सीख ले वही जिंदगी में आजीवन मुस्कुरा सकते हैं। अरे वाह, तो आपको प्रेरित किस चीज ने किया इतना राजसी ठाट बाट ये श्रृंगार? क्या बचपन में कभी शौक रहा कि
क्योंकि अब राजसी शासन तो है नहीं, क्या ऐसा शौक रहा कि राजा बने आप? जी जी, लोक शासन है और लोक शासन में आजकल हंसी गुम हो गई है। राजशाही में पहले विदूषक हुआ करते थे जो मुस्कुराते थे, खिलखिलाते थे और महफिल को जमाया करते थे। और ये ऐसी चीज़ है जिसपे 100% डिस्काउंट होता है, न ये किसी शोरूम की मोहताज होती है। तो हंसना मुस्कुराना बहुत ही सहज और सरल है। यदि हम दिल से मुस्कुराएंगे तो हमको देखकर कोई और मुस्कुराएगा। कहा गया है इफ़ यू स्माइल अदर वन स्माइल्स गोज फॉर माइल्स, इफ़ यू वीप अलोन। यदि आप मुस्कुराएंगे आपको देखकर दूसरा मुस्कुराएगा। इस प्रकार ये मुस्कुराहट 7 समुंदर पार जाएगी। और यदि आप रोते रहेंगे तो अकेले ही रोते रहेंगे, आपके साथ कोई भी नहीं आएगा। तो आपको प्रेरित किस चीज़ ने किया ये अनूठी पगड़ियाँ, अनूठी ड्रेसेस और ये शानदार जब आप साज सज्जा करते हैं? शुरू में तो कई लोगों ने नाक सिकोड़ा होगा। जी जी जी, बहुत फप्तियाँ सुनने को मिलती थी, नकली से लगा के, फर्जी से लगा के, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। लेकिन जब लगातार प्रयास 20 वर्षों से चलता रहा तो अब सब मुस्कुराने लग गए हैं। दुनिया में बहुत सारे स्वामी हुए हैं पर मुस्कुरा के कोई नहीं हुआ है। स्वामी मुस्कुरा के, ये एक्चुअली में सबका आमंत्रण है। स्वामी मुस्कुरा के मैं नहीं हूँ, स्वामी मुस्कुरा के आप ये जनता जनार्दन है। और मेरा तो संदेश है कि मुस्कुरा के आप मुस्कुराइए, खिलखिलाइए और दिल मिलाइए। खुद पर हंसना, खुद पर मुस्कुराना एक बहुत बड़ी बात होती है, इसे एक बहुत बड़ी कला कहा जाता है। कैसे जब लोग आप पर हंसते हैं, आपको देखकर हंसते हैं, तो किस तरह से लगता है? ऐसा लगता है कि अपना अभियान मुस्कुराने का सफल हो रहा है। लोग हम पे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं या फप्तियाँ कस रहे हैं, या हम राजशाही या विभिन्न वेशभूषाओं को धारण करके जब निकलते हैं तो बरबस लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हमको लगता है हमारा अभियान 110% सफल हुआ। तो कैसे शुरू किया आपने? आपके साथ अब तो हमने सुना है कि आपके साथी भी और जुड़ गए हैं, कोई दिल लगा के, कोई मुस्कुरा के। जी, और मेरे साथ मेरे 2 साथी हैं। जी जी, मेरे साथ मेरे 2 साथी हैं। एक का नाम है स्वामी खिलखिला के मनोहर गुप्ता नायक, और दूसरे हैं स्वामी दिल मिला के दिनेश रावल। ये तीनों जब हम मिलते हैं तो यह अट्टहास होता है। वैसे भी जब मुस्कुराहट चरम सीमा पे पहुंचती है तो खिलखिलाहट में बदलती है, और खिलखिलाहट जब चरम सीमा की ओर अग्रसर होती है तो दिल मिलाने की ओर अग्रसर होती है। और दुनिया में इसी बात की कमी है कि लोग खिलखिलाना, मुस्कुराना और दिल मिलाना भूल गए हैं। ईर्ष्या का भाव मन में समाहित हो गया है। छोटी सी जिंदगी जो है उसको भी ठीक प्रकार से गुजारना नहीं चाहते हैं, ईर्ष्या के ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं। हमारा उन लोगों को मुस्कुराने का अभियान, हमने सुना खास तौर से अब तो कोई जुलूस हो, कोई फेस्टिवल हो, खास तौर से आपको न्योता दिया जाता है, बुलाया जाता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हमारे मुस्कुराने और हमारी जो सांस्कृतिक वेशभूषा है, भारत संस्कृति प्रधान देश है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारा अपना वैभव है। और हमारे राजा महाराजाओं पगड़ी का उपयोग किया करते थे, मालाओं का उपयोग किया करते थे, उनकी वेशभूषाएं होती थी, उनके तिलक हुआ करते थे। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति जो पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रही है, उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि आप फिर से हमारी भारतीय संस्कृति की ओर लौटने का प्रयास कीजिए। मैं विदेशी पाश्चात्य संस्कृति का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अपने जो सम्मान वैभव, हमारी पगड़ी है, हमारी मर्यादा है, हमारा तिलक है, तिलक में आप जानते हैं लक छुपा होता है। तिलक लगाने वाले का लक खुलता है। संक्षिप्त में 20 सेकंड में आपसे जानना चाहेंगे, इतना स्ट्रेस है, किस तरीके से मुस्कुराते रहना चाहिए हमेशा? मुस्कुराने के लिए हमारा मन साफ होना चाहिए, हमारा दिल दिमाग साफ होना चाहिए, मन में कलुषिता नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखने वाला होना चाहिए। चलिए, मुस्कुरा के ही हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातें की, और यही संदेश सभी को देना चाहते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए।